पॉपुलर एकेडमी बायोलॉजी। आज हम लोग हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को डिस्कस कर रहे थे। आज इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल में हम लोग हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के लिए हम लोग ने इक्वेशन डिस्कस की हुई थी। उनकी पहली इक्वेशन थी P + Q = 1, जहां पर P और Q दो एलील थे। P डोमिनेंट एलील के लिए वर्ड यूज हुआ है और Q रिसेसिव एलील के लिए 1 है। ये किसी भी पॉपुलेशन के लिए है, वो पॉपुलेशन लार्ज होगी तो ये इक्वेशन वहां पर वैलिड है। और दूसरी इक्वेशन हम लोग ने डिराइव की थी P² + 2PQ + Q² = 1। तो हार्डी विनबर्ग साहब ने बताया था कि किसी भी पॉपुलेशन में एलील की फ्रीक्वेंसी या जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी जनरेशन आफ्टर जनरेशन, अगर कुछ कंडीशंस वहां पर वैलिड हो। एक जनरेशन से हम लोग दूसरे जनरेशन जाएंगे, तीसरे जनरेशन जाएंगे, चौथे जनरेशन जाएंगे, तो इन जनरेशंस के जाने पर एलील की फ्रीक्वेंसी या जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी में किसी भी तरह के कोई चेंजेस नहीं होंगे। ये हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल या लॉ से हम लोगों को मालूम चलता है। अब हार्डी विनबर्ग का प्रिंसिपल या इक्विलिब्रियम तभी वर्क करेगा किसी भी पॉपुलेशन में जब कुछ कंडीशंस हो उन पॉपुलेशन में। तो उन कंडीशंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किन कंडीशंस पे ये हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम किसी भी पॉपुलेशन के लिए लागू होगा। पहली कंडीशन है कि उन पॉपुलेशन पे हार्डी विनबर्ग का इक्विलिब्रियम लागू होगा जिन पॉपुलेशन में जो एलील है P और Q वो कोई म्यूटेशन ना करें, वहां पर किसी भी तरह का म्यूटेशन ना हो। P और Q में कोई भी म्यूटेशनल चेंजेस ना हो, मींस एलील चेंज डू नॉट अकर। वहां पर एलील चेंज नहीं होना चाहिए ड्यू टू म्यूटेशन। अगर एलील म्यूटेशन के कारण चेंज हो गया तो फिर वहां पर एलील की फ्रीक्वेंसी या जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं बनी रहेगी। तो पहली कंडीशन है कि अगर हार्डी विनबर्ग का इक्विलिब्रियम मेंटेन रखना है तो जो पॉपुलेशन है वहां पर म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, एलील चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि नो सिलेक्शन, कि अगर किसी भी पॉपुलेशन पे हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को लागू करना है, इक्विलिब्रियम को लागू करना है, तो कोई भी सेलेक्टिव फोर्स जो है वो फेवर नहीं करेगा किसी पर्टिकुलर जीनोटाइप को। जैसा कि हम लोग जानते हैं 3 तरह के जीनोटाइप हैं। होमोजाइगस कंडीशन है, डोमिनेंट की, रिसेसिव की और हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तो जो नेचुरल सिलेक्शन है वो किसी भी पर्टिकुलर जीनोटाइप को फेवर ना करे। अगर नेचुरल सिलेक्शन ने किसी पर्टिकुलर जीनोटाइप को फेवर कर दिया कि ये वाला जीनोटाइप इससे फेवर हो रहा है, तो फिर एलील की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में अगला रूल है कि कोई भी सिलेक्शन प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो हम लोग ने 2 कंडीशन हार्डी विनबर्ग के लिए देख ली। पहली की म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, दूसरी चीज कोई सिलेक्शन नहीं होना चाहिए किसी भी तरह के जीनोटाइप का उस पॉपुलेशन के द्वारा। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो मेटिंग है वो रैंडम होनी चाहिए। रैंडम मेटिंग मींस इंडिविजुअल पेयर बाय चांस, नॉट बाय पर्टिकुलर जीनोटाइप और फिनोटाइप। अगर हम यहाँ पर रैंडम मेटिंग का चांस देंगे तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट बनी रहेगी। अगर मेटिंग हम लोग यहाँ पर नॉन रैंडम कर देंगे, नॉन रैंडम मेटिंग मतलब होगा फिक्स्ड मेटिंग, तो फिर जो एलील की फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट नहीं बनी रहेगी। तो इस बात को ध्यान रखें कि हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल रैंडम मेटिंग को प्रमोट कर रहा है कि रैंडम मेटिंग होनी चाहिए। अगर नॉन रैंडम मेटिंग होगी तो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा। नेक्स्ट कंडीशन हार्डी विनबर्ग को मेंटेन रखने के लिए कि नो जीन फ्लो। नो जीन फ्लो मीन्स नो माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल और एलील फ्रॉम द पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन से कोई भी इंडिविजुअल या एलील माइग्रेट करता है तो फिर हार्डी विनबर्ग का इक्विलिब्रियम या एलील की फ्रीक्वेंसी या जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो 4 कंडीशन हम लोग ने देख ली कि हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को लागू करने के लिए किसी भी पॉपुलेशन पे म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, नो जीन फ्लो होना चाहिए, एंड द लास्ट कंडीशन इज नो जेनेटिक ड्रिफ्ट। नो जेनेटिक ड्रिफ्ट मीन्स पॉपुलेशन लार्ज होनी चाहिए और अगर किसी चांस से एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो वो इनसिग्निफिकेंट होगी। मींस कि अगर हार्डी विनबर्ग का इक्विलिब्रियम लागू होना है तो वहां पर जेनेटिक ड्रिफ्ट भी नहीं होना चाहिए। तो हार्डी विनबर्ग जो है वो प्रैक्टिकली नॉर्मली किसी भी पॉपुलेशन पे लागू करने के लिए इन कंडीशंस का होना जरूरी है कि एलील की फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी किसी भी पॉपुलेशन में तभी कांस्टेंट होगी जब म्यूटेशन ना हो, कोई सिलेक्शन ना हो, रैंडम मेटिंग हो, नो जीन फ्लो और नो जेनेटिक ड्रिफ्ट हो। फिलहाल हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल में हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल उन्हीं पॉपुलेशन पे लागू होगा जो पॉपुलेशन लार्ज होंगी और वहां पर मेटिंग जो है वो बेसिकली रैंडम होगी।
अगर नॉन रैंडम मीटिंग होगी तो फिर हार्डी मेंबर का इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।